गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विभा कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड बुलियन कांस्टेंट। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे इंटीजर कांस्टेंट, होल नंबर या बिना पॉइंट वाला नंबर को क्या बोलते थे, इंटीजर कांस्टेंट। अब पॉइंट वाला नंबर को क्या बोलते थे, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसका दो फॉर्म था, फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म, जिसमें क्या वहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म को क्या किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। आज क्या पढ़ रहे हैं, करेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, बुलियन कांस्टेंट। तो जब हम लिटरल्स पढ़ाए थे उसी दिन हम इसको संक्षेप में बताए थे। तो करेक्टर कांस्टेंट, इसका पहचानने का नियम क्या है कि ये जब भी बंद रहेगा किस में, सिंगल कोटेशन से। ये जब भी बंद रहेगा किस में, डबल कोटेशन से। अगर यहाँ पे ए लिखें और यहाँ पे ए लिखें, यहाँ पे क्या दोनों ए है, ये नहीं पता चल रहा है कौन सा कांस्टेंट है। लेकिन अगर सिंगल कोटेशन कर दिए तो ये क्या है, करेक्टर कांस्टेंट, और डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दिए तो क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सिंगल कोटेशन से क्लोज है, क्या है, डबल कोटेशन से। ये स्ट्रिंग, ये करेक्टर कांस्टेंट है, ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब समझते हैं पहले। तो सिंगल कोटेशन के अंदर करेक्टर मीन्स, हम लोग को माइंड में होता है करेक्टर मीन्स ए बी सी डी, करेक्टर मीन्स ए बी सी डी। लेकिन ऐसा नहीं है, करेक्टर का मीन्स ए बी सी डी भी होता है, डिजिट भी होता है, और क्या होता है, सिंबल भी होता है। तो समझिए, ये 4 और ये 4, तो ये दोनों में अंतर है। ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। ये कैसा कांस्टेंट है, इंटीजर। और ये कैसा कांस्टेंट है, करेक्टर। कैसा कांस्टेंट है, करेक्टर। और हम क्या बताएं कि इसका नेचर क्या है कि जब भी ये बंद रहता है किसमें, सिंगल कोटेशन से। तो सिंगल कोटेशन से अगर ये बंद है सिंगल कोट से, अगर चाहे वो डिजिट रहे या फिर अल्फ़ाबेट रहे या फिर सिंबल रहे, कुछ भी रहे, अगर ये सिंबल प्लस यहाँ क्या परसेंटेज, अगर सिंगल कोटेशन से कुछ भी क्लोज रहता है तो समझ लीजिएगा उसका नेचर किस में बदल गया, करेक्टर कांस्टेंट में। और अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, चाहे वो डिजिट है चाहे वो सिंबल है, अगर डबल कोटेशन से बंद है तो उसका नेचर किस में बदल गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है एक तरह से करेक्टर कांस्टेंट ही है, अभी आगे पढ़ रहे हैं। करेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट में ये क्या है, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। मतलब इसके अंदर जब भी आएगा एक ही चीज़ आएगा, चाहे वो ए बी सी डी आए, चाहे वो डिजिट आए, या चाहे वो क्या है, सिंबल है। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट है, मतलब ये एक बार में एक ही अक्षर को रखता है। इनक्लोज्ड इन सिंगल क्वेट्स, और ये बंद रहता है किस में, सिंगल क्वेट्स। द करेक्टर में बी लेटर, करेक्टर क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है। लेटर हो गया, डिजिट्स, और क्या हो सकता है, सिंबल। क्लियर यहाँ तक। एंड नॉन ग्राफिक करेक्टर, ये जो स्लैश एन, ये स्लैश टी, और ये स्लैश और भी होता है ए, तो ये यहाँ पे दो करेक्टर नहीं है, ये दोनों मिला करके एक करेक्टर माना जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे। तो करेक्टर कांस्टेंट क्या है, ये जब भी बंद होता है सिंगल कोटेशन से, सिंगल क्वोट से, और इसके अंदर एबीसीडी आ सकता है या फिर डिजिट आ सकता है या फिर सिंबल। और हम क्या बताएं कि ये एबीसीडी नॉर्मल करेक्टर ही होता है, ये सिंबल भी क्या होता है, करेक्टर ही होता है, और ये डिजिट जब सिंगल कोटेशन से बंद होता है तो क्या होता है, करेक्टर कांस्टेंट। लेकिन अगर करेक्टर, अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है तो क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और अगर किसी तरह का इसमें कोटेशन नहीं लगा हुआ है तो किस तरह का कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। अगर ये पॉइंट में लगा हुआ है तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो थोड़ा सा समझिए, ये 7, ये 7, और ये 7, और ये 7, ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये सिंगल कोटेशन से करेक्टर कांस्टेंट। ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। आपको आइडिया समझ में आ गया कि आखिर करेक्टर किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग क्या बोलते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। जब करेक्टर का सीक्वेंस, जैसे गौर कीजिए एग्जाम्पल, ये क्या है, सीक्वेंस में। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। ये जो करेक्टर है इसको अगर एक साथ मिला दिया जाए,
क्लियर है। और डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दिया जाए तो ये जो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है यह क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, ये किस में बन रहता है, डबल कोट से। सी प्लस प्लस ट्रीट्स अ स्ट्रिंग एज एरे ऑफ करेक्टर। सी प्लस प्लस क्या ट्रीट करता है कि ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, एरे ऑफ करेक्टर, करेक्टर का क्या एरे है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये जो बना क्या बना, एरे, क्या बना, एरे। तो और जब एरे बनता है तो मेमोरी में ये इसके लास्ट में क्या लग जाता है, नल करेक्टर। क्या लग जाता है, नल करेक्टर। नल का मीन्स इम्पटी, नल का मीन्स बताता है कि ये जो करेक्टर है यहाँ पे क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। कहाँ पे क्या हो चुका है, एंड। जैसे हम लिखे, ये क्या बता रहा है, क्या है, SAIGAL। जैसे ये साइन मिलेगा नल करेक्टर, इसका मतलब आगे नहीं है, वहीं क्या हो गया, एंड हो गया। तो सी प्लस प्लस ट्रीट्स स्ट्रिंग एज एरे ऑफ करेक्टर। ये जो स्ट्रिंग है इसको क्या, किस में रिप्रेजेंट करता है, एरे ऑफ करेक्टर। एंड टर्मिनेटेड बाई ए नल करेक्टर, ये जो टर्मिनेट होता है किससे, नल करेक्टर। क्लियर यहाँ तक मेमोरी में। इस प्रकार द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज n+1 बाइट, n+1 बाइट। तो यहाँ तक का साइज क्या है, n, और ये जो नल है इसका क्या है, 1, n+1 बाइट। तो ये जो साइकिल है तो यहाँ पे क्या है, कितना, 1 2 3 4 5 6। तो n का वैल्यू कितना, 1 2 3 4 5 6, और 1 यहाँ पे किसके लिए, नल करेक्टर के लिए। तो टोटल कितना साइज हो गया, 7। तो ये कितना बाइट बना रहा है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 6 7। इसका मतलब क्या है, इसका जो एक अक्षर है, इसका जो एक करेक्टर है कितना बाइट का होता है, 1 बाइट का। तो यहाँ देखिए, द शॉर्ट नेम ऑफ करेक्टर इज कैर, करेक्टर का शॉर्ट नेम क्या है, कैर। एंड साइज इज 1 बाइट, इसका साइज कितना होता है, 1 बाइट। हम बताए थे कि ये घर होता है, इसको बोलते हैं 1 बाइट। ऐसा ऐसा 2 घर के बराबर का, एक जिसका एक घर होता है कौन सा कांस्टेंट में होता था, इंटीजर कांस्टेंट। ऐसा ऐसा 4 घर के बराबर का जिसका एक घर होता था वो क्या था, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। और करेक्टर कितना बाइट में रहता है, 1 बाइट में। तो एक घर का एक अक्षर का 1 बाइट, तो यहाँ कितना अक्षर है, 6। तो 6 बाइट हो गया ये n। और यहाँ पे एक नल, ये भी क्या है, ये जो नल है ये भी क्या है, करेक्टर कांस्टेंट है। इसका भी साइज कितना है, 1 बाइट। तो इसका ये जो स्लैश n स्लैश t, यहाँ पे 2 नहीं है, दोनों मिला के क्या एक ही है, दोनों मिला के एक माना जाता है। तो जब भी सिंगल कोटेशन है उसके अंदर क्या एक ही, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ करेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, इसके अंदर एक ही अक्षर होता है। बता रहे हैं आखिर ये 2 लगता है, अभी समझा रहे हैं कि एक ही है। तो एग्जाम्पल तो समझ में आ गया आपको। और ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, ये क्या है, एरे ऑफ करेक्टर्स। ये जो करेक्टर है, करेक्टर क्या है, अरेंजमेंट में है, एरे में है। और जब मेमोरी में जब ये जाता है तो ये तो जाता ही है, लास्ट में क्या लग जाता है, नल करेक्टर। क्या लग जाता है, नल करेक्टर। इसलिए साइज इज, तो n+1 डेट इज, n का 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 इसके लिए। तो कितना ये बाइट्स बनाया, 7 बाइट्स। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या निकालने के लिए, साइज निकालने के लिए। क्लियर है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या है, नॉन ग्राफिक करेक्टर। नॉन ग्राफिक करेक्टर तो हम समझाए थे, हम क्या समझाए थे, ये जो स्पेस है, अगर हम यहाँ लिखें RAHUL राहुल कुमार, तो जब मोबाइल में लिखेंगे RAHUL राहुल, तो लिखिए ये क्या अपने आप जाता है, क्या स्पेस से जाता है, स्पेस से जाता है। फिर क्या लिखे, कुमार, उसके बाद ये इंटर, तो नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे एक स्पेस है,
और यहाँ पे भी क्या है, जब इंटर करेंगे यहाँ भी खाली हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या स्पेस है। और हम बताए थे जिस करेक्टर का कोई आकार नहीं होता है, जिस करेक्टर को कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई ग्राफ नहीं होता, जैसे आर का ग्राफ है कि ऐसे ग्राफ होता है, लेकिन इसका इसका कोई आकार है क्या, तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन ग्राफिक करेक्टर। क्लियर है। तो किसका किसका आकार नहीं होता है, एक इसका स्पेस का, एक इंटर का। और अगर कभी गलत हो जाता है तो हम लोग यहाँ से ऐसे हटाते हैं, तो हटाते हैं तो ये खाली हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, बैक स्पेस को स्लैश बी से। इसका कोई आकार नहीं है लेकिन फिर भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्लैश बी से। इसका कोई आकार नहीं है लेकिन फिर भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश टी से। और इसका कोई आकार नहीं है फिर भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश एन से। वही यहाँ पे लिखा रहे हैं, स्लैश एन इसके लिए, स्लैश बी इसके लिए, और स्लैश टी इसके लिए। तो ये सब का आकार नहीं है लेकिन इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि नॉन ग्राफिक करेक्टर कैन नॉट बी शेप्ड डायरेक्टली बाय कीबोर्ड। कीबोर्ड से इसको डायरेक्ट शेप नहीं दिया जा सकता, आकार नहीं दिया जा सकता है। दीज नॉन ग्राफिक करेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, इन सारा जिसका आकार नहीं होता इन सारे करेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग एस्केप सीक्वेंस करेक्टर से, मतलब ये सब से। क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, करेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। करेक्टर क्या, एक अक्षर होता है, सिंगल कोटेशन से बंद होता है, और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोटेशन से बंद होता है। क्लियर यहाँ तक। और ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है क्या है, ये जब बहुत सारे करेक्टर को मिला देते हैं वही क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। जब बहुत सारा करेक्टर को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसका जो साइज होता है, इसका एक ही बाइट होता है, एक बाइट। लेकिन जब स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है इसका साइज जो होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या लग जाता है, सॉरी क्या लग जाता है, नल करेक्टर। क्या लग जाता है, नल इम्पट्टी करेक्टर। इसलिए इसका साइज कितना है, जितना है उतना 6, 1 2 3 4 5 6 किसका, एन का, और यहाँ इसका 1। इस तरह से कितना बाइट हो गया, 7 बाइट। और करेक्टर के अंदर, करेक्टर कांस्टेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, लेटर आ सकता है, फिर डिजिट आ सकता है, और सिंबल आ सकता है। तो जब भी कोई डिजिट नॉर्मल रहे और अगर इन्वर्टेड कोमा रहे, तो जो नॉर्मल है वो क्या है, इंटीजर है। और अगर इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है सिंगल तो करेक्टर, और अगर डबल लगा हुआ है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट। आगे क्या है, बुलियन कांस्टेंट। आगे क्या है, बुलियन कांस्टेंट। तो हम बताए थे कि एक ये जो ट्रू फॉल्स, ये जो फॉल्स ट्रू है किस तरह का कांस्टेंट है, बुलियन कांस्टेंट। तो हम एग्जांपल दिए थे कि 4 ग्रेटर देन 5, 4 के 5 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स। 5 ग्रेटर देन 4, 5 के 4 से बड़ा है, हाँ है, ट्रू। तो ये जो ट्रू और फॉल्स, ये जो कांस्टेंट है किस तरह का कांस्टेंट है, बुलियन कांस्टेंट। और हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ाए थे, उसमें 2 ही डिजिट से यूज किया जाता है, 0 1, उसी को बोलते हैं 0 को फॉल्स, 1 को ट्रू। तो बुलियन कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स बाइनरी वैल्यू। ये जो कांस्टेंट है इसके अंदर कौन कौन वैल्यू आता है कांस्टेंट के रूप में, 0 1, 0 मीन्स फॉल्स और 1 का मीन्स ट्रू। थैंक्स।